दोस्तों, मूवी की शुरुआत में जेसन नाम के एक स्कूल के लड़के को दिखाया जाता है। जेसन को एक फेमस सिंगर बनना होता है, इसलिए वो अपने गाने रिकॉर्ड कर कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहता है। इस वजह से जेसन लोगों में और अपने स्कूल में काफ़ी फेमस होता है। वहीं स्कूल में सारा नाम की एक लड़की जेसन पर लाइन मारती है और जेसन भी उसे थोड़ा बहुत पसंद करता है। वहीं दूसरी ओर सोफिया नाम की एक टीचर दूसरे स्कूल से जेसन के स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आती है। सिस्टर रुबेका, जो कि सारे नर्स और टीचर की हेड होती है, वो सोफिया को पूरा स्कूल दिखाती है। उसी वक्त सोफिया की मुलाकात जेसन से होती है, पर सोफिया की स्माइल देखकर ऐसा लगता है मानो वो जेसन को पहले से ही जानती हो। आगे सोफिया जब अपने कमरे में जाती है, तब वो दो अलग अलग सूटकेस में से दो अलग अलग अंडरगारमेंट्स निकालती है और काफ़ी अजीब तरीके से हंसती है। साथ ही में अपने लैपटॉप में जेसन के गाने लगाकर सुनती है और उसे किस करती है। इन सारी बातों को देखकर मूवी की शुरुआत में ही काफ़ी सस्पेंस क्रिएट होता है। अगले दिन सोफिया जब पहली बार क्लास में जाती है, तब वो देखती है कि सारा जेसन के साथ फ्लर्टिंग कर रही है। इस बात से सोफिया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो सारा को उठाकर दूसरी जगह पर बिठा देती है और स्कूल ख़त्म होने के बाद जेसन से पूछती है कि सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, पर जेसन इस बात से मना कर देता है। लेकिन अगले दिन सोफिया सारा और जेसन को किस करते हुए देख लेती है। इस बात से सोफिया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो सारा को डांटकर वहाँ से भगा देती है और अपने गले में लटकते क्रॉस को अपने हाथ से दबा देती है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। सोफिया अब एक प्लान बनाती है। वो स्कूल के बाद जेसन को अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाती है और जेसन के आने का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही सोफिया देखती है कि जेसन कमरे की तरफ आ रहा है, सोफिया कान में हेडफोन लगाकर कपड़े बदलने लगती है। अब जेसन भी दरवाजे से सोफिया को कपड़े बदलते हुए देख लेता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उस रात जेसन को नींद नहीं आती। वो रात भर सोफिया के बारे में ही सोचते रहता है और सपने में सोफिया के साथ इंटीमेट भी हो जाता है। जेसन और जोई, जो कि जेसन की बहन है और जेसन के साथ ही में स्कूल में पढ़ती है, दोनों वीकेंड पर अपने घर जाते हैं। तो सोफिया भी अपनी आंटी बीमार होने का बहाना करके सिस्टर रुबेका से छुट्टी लेती है और जेसन के पीछे पीछे उसके घर तक जाती है। वहाँ सोफिया देखती है कि जेसन और सारा दोनों फ़ोन पर हंसकर बातें कर रहे हैं। अब सोफिया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेती है कि सारा को जेसन के लाइफ से दूर करेगी। अगले सीन में सोफिया रात में जोई और सारा के कमरे में जाती है, जहाँ पर दोनों सो रहे होते हैं। सोफिया चुपके से सारा के हिस्ट्री बुक्स में ड्रग्स रख देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अगली सुबह जब क्लास शुरू होती है, तब सारा के बुक से ड्रग्स मिल जाती है। इस वजह से सारा को स्कूल से टर्मिनेट किया जाता है। सोफिया अब पूरे स्कूल की तलाशी लेने की बात सिस्टर रुबेका और फादर से करती है, ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, और दोनों सोफिया की इस बात को मान भी लेते हैं। उनके रूम की तलाशी लेने पर जेसन के बेड के नीचे से दारू की बोतल मिलती है, पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये बोतल खुद सोफिया ने ही रखी हुई है। और फिर सोफिया ही जेसन को बचाते हुए फादर से कहती है कि जेसन की गलती सारा की गलती इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए जेसन को स्कूल से निकालने के बजाय इस वीकेंड पर स्कूल का काम करवाया जाए। इस बात पर फादर भी मान जाते हैं। अब वीकेंड में जब जेसन स्कूल का काम कर रहा होता है, तभी सोफिया भी वहाँ मदद करने के बहाने से आ जाती है और अपने कपड़ों के बटन खोलकर जेसन को बहलाती है और जेसन भी सोफिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उस रात जेसन अपने कमरे में सो रहा होता है, तब सोफिया वहाँ आ जाती है। सोफिया अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करके रखती है। अब सोफिया जेसन को उकसाती है। जेसन पहले तो सोफिया को मना करता है, पर सोफिया उसे मना लेती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जोई को अब सोफिया और जेसन पर शक होने लगता है, इसलिए जोई जेसन को सोफिया और उसके बारे में पूछती है, पर जेसन उसे कुछ नहीं बताता। सोफिया को अब लगने लगता है कि जोई उसके रास्ते में आ रही, इसलिए सारा की तरह उसे भी अब रास्ते से हटाना होगा। इसलिए सोफिया जानबूझकर जोई को हिस्ट्री के पेपर में फेल करवाती है। क्योंकि जोई एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, इसलिए सोफिया उसे और एक मौका देना चाहती है। इसलिए सोफिया जोई को स्कूल ख़त्म होने पर बुलाती है। सोफिया जोई के आने से पहले आंसर की शीट टेबल पर रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जोई वहाँ आ जाती है और वो आंसर की शीट जस्ट उठा ही लेती है। उतने में सोफिया वहाँ आ जाती है और जोई पर चीटिंग करने का इल्ज़ाम लगाकर उसे सिस्टर रुबेका के पास लेके जाती है, पर जोई होना स्टूडेंट होने के कारण सिस्टर रुबेका जोई को वहाँ से जाने
देती है। अगले ही सीन में जेसन चर्च में जाकर अपने और सोफिया के रिश्ते के बारे में कन्फेस करता है, पर दूसरी ओर और कोई नहीं बल्कि सोफिया खुद बैठी होती है। सोफिया अब जेसन के पास आकर जेसन की गोदी में बैठ जाती है और दोनों वही इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जेसन और जोई वीकेंड पर अपने घर जाते हैं। जेसन और उसके पापा के बीच जेसन के करियर को लेकर काफ़ी बहस होती है, इसलिए जेसन घर से निकलकर सीधे सारा के घर जाता है, जहां पर पहले से ही पार्टी चल रही होती है। सारा और जेसन दोनों ड्रिंक करते हैं। अब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर जेसन को सारा में सोफिया ही दिखाई देती है, इसलिए जेसन वहाँ से निकल जाता है। अब जेसन हाथ में बियर की बोतल लेकर सड़कों पे घूम रहा होता है, तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आ जाती है, पर उतने में सोफिया वहाँ आ जाती है और जेसन को बचा लेती है। नशे में होने के कारण जेसन घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए सोफिया उसे होटल के एक कमरे में लेके जाती है, जहाँ सोफिया जेसन के सामने ही कपड़े बदलती है और सोफिया जेसन को बताती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो जेसन को लेकर पेरिस जाना चाहती है। सोफिया के इस बात पर जेसन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से भी चले जाता है। अब जेसन सड़क के किनारे बैठा होता है, उतने में उसके डैड वहाँ आकर उसे ले जाते हैं। वीकेंड के ख़त्म होने पर जेसन अपने स्कूल के कमरे में जाता है। वहाँ देखता है कि सारा बेड पर पड़ी है और बाजू में बहुत सी नींद की दवाइयाँ पड़ी है। जेसन सारा को बचाने के लिए अपने मुंह से सांस देता है, पर बेहोशी का नाटक कर रही सोफिया उसे किस करने लगती है। इस बात से जेसन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ये बात वो फादर को बताने की धमकी देता है, पर उल्टा सोफिया उसे अपने माँ बाप की इज्जत जाने का डर दिखाती है और जेसन इस बात से काफ़ी डर जाता है। कुछ देर बाद जब क्लास शुरू होती है, तब सिस्टर रुबेका सारा को स्कूल में रिजॉइन करने के लिए लेके आती है। इस बात से सोफिया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, पर सारा के डैडी स्कूल के ट्रस्टी होने की वजह से उसको सारा को वापस स्कूल में लेना ही पड़ता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद सारा जेसन के साथ फ्लर्टिंग कर रही होती है, लेकिन इस बार जेसन भी उससे हंसकर बातें करता है। ये सब देखकर सारा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अब रात में जब सारा नहा रही होती है, तब सोफिया वहाँ जाकर सारा का सर दीवार से पटक कर उसे मार देती है और साबुन नीचे कुछ इस तरह से फेंकती है ताकि सबको एक एक्सीडेंट लगे। अगले दिन सारा के शोक सभा में जेसन और सोफिया के बीच काफ़ी बहस होती है। तभी सोफिया जेसन को रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करती है, जिससे जेसन भी काफ़ी डर जाता है। अगले सीन में जेसन और उसकी फैमिली रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। तभी वहाँ सोफिया भी आ जाती है। जेसन के डैड सोफिया को अपने साथ ही डिनर करने को कहते हैं, पर यह बात जेसन और जोई को अच्छी नहीं लगती। डिनर करते वक्त जेसन के डैड सोफिया को उसके बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब सोफिया हड़बड़ाते हुए देती है, पर जोई सोफिया के हर जवाब पर उसे टोकती है और खुद ही सही जवाब देती है, लेकिन जोई को नादान समझकर सब उस पर हंसते हैं। अगले ही सीन में घर आने के बाद जोई फिर एक बार जेसन और सोफिया के रिश्ते के बारे में जेसन से पूछती है, मगर इस बार जेसन सब कुछ सच बता देता है। जोई को शक होता है कि सोफिया असली नन और टीचर नहीं है, और इस बात को जेसन भी मानता है। दोनों अब ठान लेती है कि वो सोफिया की सच्चाई का पता लगाएंगे। इसके लिए दोनों स्कूल जाकर सोफिया का लैपटॉप चुराने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर सिस्टर रुबेका को भी सोफिया पर शक होने लगता है, इसलिए सोफिया की आंटी के बारे में पता लगाने के लिए सिस्टर रुबेका हॉस्पिटल फ़ोन लगाती है। तब उसे पता लगता है कि सोफिया की कोई आंटी यहाँ कभी एडमिट थी ही नहीं और ना कभी सोफिया यहाँ आई थी। अगली सुबह सिस्टर रुबेका सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जेसन और जोई स्क्रू ड्राइवर के सहारे सोफिया के घर में घुसते हैं। वह ऑफिस में सिस्टर रुबेका सोफिया ने बोले हुए सारे झूठ का जवाब मांगती है और इस बात का वो फादर को बताने की धमकी देती है। तभी गुस्से में सोफिया सिस्टर रुबेका के सर में लैंप मार देती है, जिससे सिस्टर रुबेका बेहोश हो जाती है। वही जेसन और जोई को सोफिया के कमरे से एक लैपटॉप मिलता है, जिसमें सोफिया का एक भी फ़ोटो नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे नन्स के बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं। इस बात से दोनों को ये समझ में आता है कि ये असली सोफिया नहीं है, बल्कि कोई और ही है। पीछे के ड्रॉअर से जेसन को एक और लैपटॉप मिलता है, जिसमें जेसन के सैकड़ों फ़ोटोज़ होते हैं। दोनों अब और जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसका मेल आईडी चेक करते हैं, पर वह सोफिया की जगह लॉरा पैटरसन का नाम होता है। इस बात को बताने के लिए दोनों भागते हुए सिस्टर रुबेका के ऑफिस में जाते हैं, पर बहुत देर तक दरवाज़ा बजाने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। इसलिए दोनों सिस्टर रुबेका को ढूंढने के लिए चर्च में जाते हैं। तभी पीछे से सोफिया आ जाती है। अपना लैपटॉप और असली नाम सुनकर वो
थोड़ी चौंक जाती है। सोफिया जेसन को अपने साथ फ्रांस चलने के लिए कहती है, पर जोई सोफिया को टोकती है और यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। इस बात से सोफिया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो जोई के सर में रॉड मार देती है, जिससे जोई ज़मीन पर गिर जाती है। जेसन जोई को बचाने के लिए आता है, पर सोफिया उसे भी मारकर गिरा देती है। नीचे पड़ी जोई को सोफिया मारने ही वाली होती है, तब वहाँ सिस्टर रुबेका आ जाती है। सोफिया सिस्टर रुबेका को गला दबाकर मारने ही वाली होती है, तब जेसन अपने जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालकर सोफिया के पीठ में घोंप देता है, जिससे सोफिया की जगह पर ही मौत हो जाती है। मूवी के एंडिंग में जेसन और जोई अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। इस खुशी में उनके मॉम डैड जोई को उसके मॉम की कार और जेसन को एक एक्सपेंसिव गिटार गिफ्ट करते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।